फ्रेंड्स, एसपी में आपका स्वागत है। मेरे माताजी, पिताजी जय भद्रा और लेट आदरणीय जालनापुरकर सर, उनका आशीर्वाद लेकर आज से मैं एसपी स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी जरूरत आपको 5th से लेके इंजीनियरिंग तक उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उसमें का पहला पॉइंट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अगर किसी टर्म के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब या तो 0 होता है या 1 होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 1 होता है। तो देखिए वो किस तरीके से। एडिशन में x को आप ये लिख सकते हैं x + 0 और सब्ट्रैक्शन में x को आप लिख सकते हैं x - 0। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसके आसपास, उस नंबर के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन में आप ये लिख सकते हैं x को 1 × x और डिवीजन में आप x को ये लिख सकते हैं x/1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उस नंबर के आसपास अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है बेसिक मैथमेटिक्स का पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम है सेपरेटली डिवाइड। कई बार क्या होता है, सेपरेटली डिवाइड में एक करेक्ट तरीका है और दूसरा गलत तरीका है। हमेशा हर बार इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये हम देखेंगे कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। a + b/c, इसका फॉर्मूला है a/c + b/c और ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या है, c, और ये है a + b, तो ये आपको मिलेगा a + b/c। लेकिन a/b + c = a/b + a/c, ये गलत तरीका है, गलत फॉर्मूला है। ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हमेशा हमारे दिमाग में आने लगता है। ऐसा क्यों? इसका प्रूफ, इसका एलसीएम क्या है, bc, और यह है b + c, जिसकी वजह से यह फॉर्मूला कभी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 बेसिक मैथमेटिक्स का, 0 ये डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये जो 0 है, ये डिफाइंड फॉर्म है, ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि 0 ये अनडिफाइंड फॉर्म है, लेकिन 0 ये डिफाइंड फॉर्म है। तो कैसे, क्यों 0 ये डिफाइंड फॉर्म है? सपोज मैथमेटिक्स का आप पेपर एक दे चुके हैं और उसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। तो जो 100 नंबर है, उसका डेफिनेशन क्या है? हर कोई क्या बताएगा, अरे ये काफी ब्रिलियंट है। तो ये काफी ब्रिलियंट है, ये उस 100 का डेफिनेशन है, इसलिए 100 ये डिफाइंड फॉर्म है। अगर किसी को उसी पेपर में आउट ऑफ 100 50 या 60 मार्क्स मिलते हैं, तो वो भी 50 या 60 ये डिफाइंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसका डेफिनेशन, जब भी किसी को 50 या 60 मार्क्स मिलते हैं तो हर कोई ये बोलता है कि ये एवरेज स्टूडेंट्स है। तो ये जो एवरेज स्टूडेंट है, ये उसकी डेफिनेशन है, इसलिए वो 50 और 60 ये डिफाइंड फॉर्म है। अगर किसी को उसी पेपर में आउट ऑफ 100 अगर 0 मार्क्स मिलते हैं, तो हर कोई ये बोलता है अरे ये यूजलेस है, ये होपलेस है, इसे कुछ मालूम नहीं है, इसे कुछ मैथमेटिक्स नहीं आता। तो वो जो है वो 0 उसकी वजह से डिफाइंड फॉर्म है, क्योंकि उस 0 का डेफिनेशन क्या है, होपलेस। तो जिसकी वजह से 0 ये डिफाइंड फॉर्म है। दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कि किसी भी फॉर्मूले में आपको 0 कब मिलता है और इंफिनिटी कब मिलता है, उसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो दो ही फॉर्मूलेज है, 0/a इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और एनीथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। जब भी मैं कहीं पर a लिखूंगा तो याद रखेंगे a इज एनीथिंग होगा, लेकिन उसका सिर्फ एक कंडीशन है, ये जो एनीथिंग है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब ये एनीथिंग नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एनीथिंग जीरो होगा तो ये 0/0 मिलेगा और ये 0/0 मिलेगा, और 0/0 ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इसलिए एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके एग्जांपल्स क्या है? 0/a वेयर इज एनीथिंग, ये अगर 0 होता है इसका मतलब 0/1 0, 0/2 0, 0/-1 0, 0/1/2 0, और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 ये इंफिनिटी होता है। सिर्फ कंडीशन इतना है कि एनीथिंग इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स 1/0 इंफिनिटी, -1/0 इंफिनिटी, 100/0 इंफिनिटी, 1/2/0 इंफिनिटी। दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स का अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसमें आपको ए एक्सप्लेन करने वाला हूं कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, ये फॉर्मूले किसी को मगअप करने की जरूरत नहीं है, 10 बार 20 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये सभी फॉर्मूलेज आप खुद बना सकते हैं, खुद प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो a प्लस बी इज नथिंग बट a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इसे आप प्रूव कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबसे ज्यादा टेंशन में आने लगता है a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब के लिए, ये भी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, इसे आप याद रख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब इज नथिंग बट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू a प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी, 3 बार आप उसे मल्टीप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं। यह फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आपको a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका फॉर्मूला मालूम है, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो बीच में यहां प्लस है, वही प्लस अगर माइनस होगा, यही प्लस अगर माइनस होगा, तो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस ये याद रखना है। इसका मतलब अगर ये माइनस यहां पर है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और अल्टरनेट प्लस माइनस, इसका मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, और अगर प्लस की जगह पे ये माइनस है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब अल्टरनेट प्लस माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अगर a और b के बीच में नेगेटिव साइन है प्लस की जगह पे, तो आपको अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना है, तो उससे आपको a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है? माइनस है प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसमें से माइनस कॉमन लेना है। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में a माइनस बी मिलेगा और ये होल स्क्वायर, और अगर माइनस है प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है तो इसमें से माइनस कॉमन निकालना है, तो आपको मिलेगा a माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। और दो फॉर्मूले याद रखने हैं, -1 का रेस टू इवन ये हमेशा +1 होता है, और -1 का रेस टू ऑड ये हमेशा -1 होता है। दोस्तों, मैथमेटिक्स का अगला पॉइंट है बेसिक मैथमेटिक्स का पॉइंट नंबर 6, सिंथेटिक डिवीजन। तो एग्जैक्टली सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है ये मालूम होने के लिए मैं एक एग्जांपल के साथ इसे प्रूव कर रहा हूं। ध्यान देंगे, x³ - 6x² + 11x - 6, इसे मुझे सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। तो एग्जैक्टली सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है? तो उसमें आपको फैक्टर्स निकालने होते हैं, और वो फैक्टर्स मिलते कैसे हैं? जो x का मैक्सिमम पावर है उतने फैक्टर्स आपको मिलने चाहिए। x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स मिलेंगे जहां पर हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है, और यहां पर इन सब के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। स्टार्ट करना है x³ से। x³ का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है -6, x का कोएफिशिएंट क्या है 11, और अकेला कांस्टेंट क्या है -6। तो ये कोएफिशिएंट्स मैंने लिखे हैं, ये भी -6 कोएफिशिएंट ही है किसका? x⁻0 का, क्योंकि x⁻0 1 होता है। सपोज इनमें का एक आध टर्म अगर प्रेजेंट नहीं है, सपोज अगर ये -6x² नहीं होता था, तो उसकी जगह पे फिर 0 लेना है, और फैक्टर चेक करने हैं। स्टार्ट करना है 1 से। अब पहले
पहला फैक्टर लेना है 1। हमेशा इसका मेथड है स्टार्ट 1 से करना होता है। तो ये जो 1 है, अगर 1 करेक्ट है तो 1, और अगर 1 गलत है तो 1 की जगह पे फिर -1 लेना है, -1 गलत है तो 2 लेना है, 2 गलत है तो -2 लेना है, एंड सो ऑन। 1 करेक्ट है तो वही करेक्ट होगा, अगर 1 गलत है तो -1, -1 गलत है तो 2, और इसी तरीके से आप आगे जाएंगे। अब कौन सा फैक्टर कैसे करेक्ट है, कहां से पता चलेगा आपको? तो कोई भी फैक्टर तभी करेक्ट होगा जब लास्ट वाले कॉलम का एडिशन आपको 0 मिलेगा, तो वो फैक्टर करेक्ट होगा और आपको वहां रुकना है। सिंथेटिक डिवीजन में यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब हमेशा आपको 0 अज्यूम करना होता है और फिर उस कॉलम का एडिशन करना है। तो 1 + 0 1, फिर इस 1 × 1 इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, 1 × 1 1, और इसे क्रॉस में लिखना है। फिर से इस कॉलम का एडिशन करेंगे, -6 + 1 -5, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × -5 क्रॉस में लिखना है, -5, फिर इनका एडिशन 11 - 5 6, फिर 1 × 6 इसे हमें क्रॉस में लिखना है 6, और इन दोनों का एडिशन आपको 0 मिला है। इसका मतलब 1 ये इसका करेक्ट फैक्टर है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपको 0 नहीं मिलता था, याद रखें कि बीच में कहीं पर भी 0 मिल सकता है, लेकिन लास्ट वाले कॉलम का एडिशन आपको कंपल्सरी 0 मिलना चाहिए। ये जो एलिमेंट्स है मे बी 0 मे नॉट बी 0। अगर ये 0 नहीं मिलता था तो फिर 1 की जगह पे आपको -1 लेना है, यहां सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फिर 0 नहीं मिला तो फिर 2 लेना है, कहीं ना कहीं पर वो आपको 0 मिलेगा। और अब ये जो 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब इस इक्वेशन का, तो x = 1 ये एक फैक्टर है, +1 इधर ले शिफ्ट करेंगे तो x - 1 = 0, इसका मतलब इसका एक फैक्टर आपको मिला हुआ है x - 1। कोई भी फैक्टर हमेशा x - a के फॉर्म में लिखते हैं, x - 1, x - 2, x + 1, x + 2, ये फैक्टर लिखने का तरीका होता है। तो पहला फैक्टर आपको x³ - 6x² + 11x - 6 = इसका पहला फैक्टर आपको मिला है x - 1, और अब इनटू हमेशा ये जो 6 है ये कोएफिशिएंट होता है कांस्टेंट का, -5 ये कोएफिशिएंट होता है x⁻1 का, और 1 कोएफिशिएंट होता है x⁻2 का। और भी अगर आगे कोई टर्म होगा तो फिर वो कोएफिशिएंट होगा x³ का, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मिलेगा 1 × x² x², -5 × x -5x, और ये अकेला कांस्टेंट +6 ये आपको मिला है। ये हमेशा कांस्टेंट, यह है x का कोएफिशिएंट और यह है x² का कोएफिशिएंट। अब x - 1 एज इट इज, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके डायरेक्ट रूट्स आपको मिलेंगे, वो है x - 2 × x - 3। डायरेक्ट रूट्स का मतलब -2 - 3 का एडिशन -5 होना चाहिए, और -2 × -3 का प्रोडक्ट +6 होना चाहिए, तब उसके डायरेक्ट रूट्स होते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और इस तरीके से x³ - 6x² + 11x - 6 इसके 3 फैक्टर्स आपको मिले हुए हैं, एक है x - 1, दूसरा है x - 2, और तीसरा है x - 3। फ्रेंड्स, अगला बेसिक मैथमेटिक्स का पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ट्रिगोनोमेट्री का पहला आइडेंटिटी। वो हमें किस तरीके से याद रखना है। जब हम कई बार पढ़ते हैं sin² θ + cos² θ = 1, मेरे हिसाब से इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ना है वो पहला आइडेंटिटी? कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने बताया था, a इसका मतलब एनीथिंग, साइन ऑफ एनी एंगल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल ब्रैकेट स्क्वायर, साइन ऑफ एनी एंगल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा है साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि साइन रेज टू n थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा टोटल ब्रैकेट रेज टू n। ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है, वेयर a इज एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव एंगल। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन क्या होता है। हमने ये तो सुना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेकिन हमें इसके साथ ये भी पढ़ना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ एनी एंगल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ दैट सेम एंगल ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कई बार ये 2 लगने लगता है क्योंकि ये 2 × थीटा है, तो ये 2 नहीं है, ये है 1। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर tan थीटा ये भी इज इक्वल टू 1 होगा।
फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ट्रिगोनोमेट्री के फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसे अगर आप कितनी भी बार चिल्लाएंगे, कितनी भी बार लिखेंगे तो काफी मुश्किल होगा इसे एग्जाम तक याद रखना। तो मैंने मेरे लिए ये फॉर्मूलेज याद कैसे रखते हैं इसके लिए टेक्निक बनवाया है, तो जरूर सीरियसली सुनेंगे कि फैक्टर, ये फॉर्मूलेज जो है वो याद कैसे रखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। सबसे पहले इसका सीक्वेंस याद रखेंगे। मेरे दिमाग में हमेशा पहला फॉर्मूला यही होगा, तीसरा यही होगा, फोर्थ यही होगा, सीक्वेंस इसका फिक्स है। और देखिए सीक्वेंस किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का फैक्टराइजेशन का एलएचएस कैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें एलएचएस से प्रॉब्लम होता है। कई बार आरएचएस तो दिमाग में होता है, लेकिन एलएचएस क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, वही पता नहीं चलता। तो एलएचएस देखिए किस तरीके से याद रखना है। जब आपने 10th में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री सुना था तो उसमें पहला रेशो आपने सुना था साइन, और उसके बाद में कॉस सुना था, इसलिए यहां पहले साइन है। सबसे पहले जब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था तो सबसे पहले आपने पढ़ा था एडिशन, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में पहला रेशो साइन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहला टर्म एडिशन का, तो साइन का ये एडिशन है। दूसरा फॉर्मूला साइन का सब्ट्रैक्शन, तीसरा फॉर्मूला साइन के बाद में कॉस होता है तो कॉस का एडिशन, और आखिरी फॉर्मूला कॉस का सब्ट्रैक्शन। और एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आपने अगर कोई रेशियो देखा होगा तो वो था साइन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सबसे पहले अगर आपको कोई साइन मिला था वो था प्लस, इसलिए पहला फॉर्मूला साइन का एडिशन, दूसरा फॉर्मूला साइन का सब्ट्रैक्शन, साइन के बाद में अगला रेशियो है कॉस का तो कॉस का एडिशन, और आखिरी फॉर्मूला कॉस का सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आरएचएस कैसे याद रखते हैं। अब आरएचएस के लिए कई सारे आपने फिल्मों के गाने सुने होंगे, कई सारे उसमें धुन रहे होंगे, मैं भी कई गाने सुन चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको फिल्मों के गाने पढ़ाने वाला नहीं हूं। जैसे फिल्मों के गाने का धुन होता है जिसकी वजह से उस गाने को हम याद रखते हैं, वैसे मैथमेटिक्स में भी कुछ धुन है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला, उसका आरएचएस का धुन मैंने क्या बनवाया है, 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin। इस तरीके से इसे हमें याद रखना है। आखिरी बार ट्रिगोनोमेट्री का फैक्टराइजेशन का आरएचएस आप किस तरीके से याद रखेंगे, 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin। एक बार अगर आप ट्रिगोनोमेट्री के फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले आपके दिमाग में है तो अगले फॉर्मूले से हमारे डी फैक्टराइजेशन के। अब ये डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले वही धुन है जो इसके लिए बनवाया गया है। देखिए किस तरीके से, उल्टा धुन है, एलएचएस का आरएचएस में और आरएचएस का एलएचएस में। तो देखिए किस तरीके से, 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin 2 sin cos 2 cos sin 2 cos cos माइनस 2 sin sin। आरएचएस में साइन का एडिशन, साइन का सब्ट्रैक्शन, कॉस का एडिशन, कॉस का सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक बार अगर आपको फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले मालूम है तो डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है।
आप यूजिंग फैक्टराइजेशन ये डीफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो इसे सी एज्यूम करेंगे, इसे डी एज्यूम करेंगे, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला फिर आपको ये अप्लाई करना है, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। आपको सिर्फ ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी एज्यूम करना है, और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका एलएचएस आपको मिल जाएगा। तो सभी फॉर्मूले डी फैक्टराइजेशन के यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूले आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इन सभी फॉर्मूलेज के लिए और दो फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए, वो यहां है साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हमेशा होता है प्लस कॉस थीटा। आखिरी बार वो धुन मैं आपको बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का फैक्टराइजेशन के लिए वो किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले एलएचएस। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले क्या बनवाया गया है, क्या कौन सा रेशियो मिला हुआ है, साइन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या आता है, एडिशन प्लस। इसलिए पहला फॉर्मूला साइन का एडिशन, दूसरा साइन का सब्ट्रैक्शन। ट्रिगोनोमेट्री में अगला रेशियो कॉस है, तो तीसरा फॉर्मूला कॉस का एडिशन, और आखिरी फॉर्मूला कॉस का सब्ट्रैक्शन। और अब आरएचएस कैसे याद रखना है, धुन में 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन 2 कॉस कॉस माइनस 2 साइन साइन 2 साइन कॉस 2 साइन कॉस 2 कॉस साइन 2 कॉस कॉस माइनस 2 साइन साइन। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स में आज हमें आखिरी पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट नंबर 10, ट्रिगोनोमेट्री के अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले, वो हमें कैसे याद रखने हैं। तो कई सारे मोर देन 100 फॉर्मूलेज आपको अलाइड एंगल के मिल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं उसके लिए मैंने कुछ टेक्निक बनवाया है मेरे लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो उसके बाद में कोई भी अलाइड एंगल का फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए रूल्स कौन से हैं। पहला रूल है अलाइड एंगल के फॉर्मूले के लिए साइन। साइन इसका मतलब या तो प्लस होता है या माइनस होता है। दूसरा रूल है कन्वर्जन चेक करना होता है, और तीसरा रूल है सेकंड एंगल एज इट इज रखना होता है। अरे मैं एक एक करके आपको एग्जांपल के साथ प्रूव करने वाला हूं। पहला पॉइंट है साइन। अब ये जो साइन है प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, उसके लिए रूल है एएसटीसी का। अब ये एएसटीसी क्या है, तो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये है एएसटीसी। पहले क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, वो पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं। और आखिरी क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो रूल है एएसटीसी का, जिसमें हमेशा साइन प्लस होता है। ए मींस ऑल रेशियोज, साइन और कोसेक, टैन और उसके साथ कॉट, और कॉस और उसके साथ सेक अगर है इस क्वाड्रेंट में तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव। अगला रूल है कन्वर्जन का। n टाइम्स पाई बाय 2 अगर है, इसका मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 n इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 अगर एंगल में है, पहले एंगल में, तो हमेशा यस वहां कन्वर्जन होता है। और अगर एंगल में n पाई है वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तब कन्वर्जन नहीं होता है, एज इट इज सम होता है, उसमें कन्वर्जन नहीं होता। तो अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है पहले एंगल में, फर्स्ट एंगल में, तो वहां जो कन्वर्जन होता है एस, वहां कन्वर्जन होता है। तो होता कैसे है, साइन का कन्वर्जन कॉस में, और जो साइन मैंने लिखा हुआ है इसी का मतलब कॉस का, अगर कॉस होगा तो उसका कन्वर्जन साइन में। टैन का कन्वर्जन कॉट में, और कॉट है तो टैन में। सेक का कोसेक में, और कोसेक का सेक में कन्वर्जन होता है। कब, अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पहले एंगल में है तो। आखिर है सेकंड एंगल आपको एज इट इज देखना है, जो भी सेकंड एंगल है वो आपको एज इट इज रखना है। अब ये जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल ये कौन से होते हैं, तो उसके एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हुए हैं। सपोज एक फॉर्मूला अलाइड एंगल का, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। इसमें पहला एंगल है पाई और दूसरा एंगल है थीटा। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल है। तो देखिए रूल क्या है, सबसे पहले साइन एएसटीसी प्लस है या माइनस है, तो यहां पाई प्लस, इसका मतलब यह है पाई, और थीटा का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है,
पाई प्लस इसका मतलब ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेशियोज नेगेटिव होते हैं, और हमारे पास साइन है इसलिए नेगेटिव। पहला रूल कंप्लीट हो चुका है साइन का। दूसरा कन्वर्जन, यहां 1 इंटू पाई है पहले एंगल में, और अगर 1 इंटू पाई है n पाई के फॉर्म में है तो वहां कन्वर्जन नहीं होता, तो इसलिए साइन का साइन एज इट इज। और तीसरा रूल सेकेंड एंगल एज इट इज लिखना है, तो सेकेंड एंगल क्या है थीटा, या आपको यहां एज इट इज लिखना है। इसका दूसरा एग्जांपल है tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फिर से पहला रूल साइन का ASTC प्लस होगा या माइनस होगा उसके लिए, तो 3 पाई बाय 2 माइनस ये 3 पाई बाय 2 है, कहां आएगा 3 पाई बाय 2 माइनस, थीटा का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, लेकिन यहां 3 पाई बाय 2 माइनस, याद रखेंगे जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस होता है, और अगर आप उल्टा जाएंगे तो माइनस होता है। तो 3 पाई बाय 2 माइनस इसका मतलब ये 3 पाई बाय 2 है, प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा, 3 पाई बाय 2 माइनस। तो 3 पाई बाय 2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड, जिसमें tan और cot पॉजिटिव है, हमारे पास tan है इसलिए यह साइन आपको प्लस मिलेगा। उसके बाद में कन्वर्जन, 3 टाइम्स पाई बाय 2 है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर है तो वहां कन्वर्जन होता है, और हमारे पास tan है तो tan का कन्वर्जन होता है cot में, जिसकी वजह से ये tan cot में कन्वर्ट हुआ है। और राइट सेकेंड एंगल एज इट इज, तो सेकेंड एंगल है थीटा, तो ये थीटा आपको एज इट इज रखना है। तो ये 3 रूल जरूर याद रखेंगे, पहला साइन का, दूसरा कन्वर्जन का, और तीसरा सेकेंड एंगल एज इट इज का, जिसमें ये पहला एंगल है वो दूसरा एंगल होता है। साइन के लिए कौन सा रूल है, ASTC का। कन्वर्जन के लिए अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है तो ही कन्वर्जन होता है, नहीं तो नहीं होता। और सेकेंड एंगल आपको एज इट इज लिखना है। थैंक यू।